तो ये तवे पे पिज़्ज़ा तैयार हो गया है, वो भी आटे से बना हुआ। चीज़ भी अच्छे से मेल्ट हो गई है। मैं आपको काट के दिखाती हूँ। यमी। हेलो दोस्तों, तो देखा आपने, तो आज हम यही वेज चीज़ पिज़्ज़ा घर पे बनाएंगे, वो भी बिना मैदा के। यानी कि इसे हम बनाएंगे 100% गेहूं के आटे के साथ और ये बहुत ही बढ़िया बनता है घर पे। और इसे हम बनाएंगे बिना किसी कुकर के, ओवन के, और हमें कढ़ाई की भी ज़रूरत नहीं है। इसे हम बनाएंगे अपने रेगुलर तवों पे, वही तवा जो हर घर में अवेलेबल होता है। तो चलिए झटपट से देखते हैं। तो ये तवे पे आटा पिज़्ज़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम आटा तैयार कर लेंगे, क्योंकि उसे हमें रेस्ट करने भी रखना है। तो सबसे पहले एक बोल में या फिर बड़े से परात में मैं ले लूँगी 2 कप आटा। तो ये करीबन 250 ग्राम आटा है। और इसके बीच में मैं क्या करूँगी, थोड़ी सी ऐसे जगह बना लूँगी और इसमें हम डाल देंगे करीबन 1/4 कप दही, यानी कि 4 टेबल स्पून दही भर के। और फिर इसके बीच में हम डालेंगे, मतलब इस दही के ऊपर हम डालेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, और मैं यूज़ कर रही हूँ 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा। साथ ही में मैं आधा चम्मच नमक भी डाल रही हूँ। और अब इन सब चीज़ों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे, बस थोड़ा सा चम्मच से ऐसे हिला दीजिए। ऐसा करने से क्या होगा ना, बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा का रिएक्शन फास्ट हो जाएगा दही के साथ, और उससे क्या होगा ना, आपका पिज़्ज़ा अंदर से बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनेगा और एयरी बनेगा। तो करीबन 1 से 2 मिनट के बाद आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ी सी झाग आ गई है। बस इसी रिएक्शन से ना हमारा पिज़्ज़ा का बेस बहुत अच्छा बनेगा। इसके बाद मैं इसमें डाल दूँगी 1 टेबलस्पून भर के तेल, और साथ ही में मैं यूज़ कर रही हूँ 1 चम्मच पिसी हुई शक्कर। अब इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे अपने हाथों से पहले, जैसे कि ना पूरा आटा दही सोख ले और तेल सोख ले जो भी हमने इसमें डाला है। और इसे ऐसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। ये देखिए, अभी पहले इस टेक्सचर का जब आ जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी ऐड करते जाएंगे और इसका आटा गूँथना स्टार्ट करेंगे। तो इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी आप डालते जाइए और इसका आटा गूँथ लीजिए। जो आटा है ना, बहुत ज़्यादा कड़क या फिर बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा नरम साइड में होना चाहिए, मतलब कि सेमी सॉफ्ट होना चाहिए हमारा आटा। और आज मैंने यहाँ पे 2 कप पूरा आटा यूज़ किया। आप चाहें तो इसको थोड़ा सा हल्का बनाने के लिए बेस को 1 कप आटा और 1 कप मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये पूरा एक तरफ इकट्ठा हो गया, ये देखिए। अब लास्ट में मैं इसमें थोड़ा सा तेल और डाल रही हूँ और इस आटे को थोड़ा सा और गूँथ लेंगे और इसको चिकना कर लेंगे और इसे ऐसे ही गूँथते जाएंगे करीबन 1 से 2 और मिनट के लिए। तो ये देखिए पूरा इकट्ठा हो गया, ये आटा चिकना भी हो गया। अब पता कैसे चले कि ये तैयार है कि नहीं रेस्ट करने के लिए, तो इसमें हम थोड़ी सी उंगली डाल के ऐसे प्रेस करके देखेंगे। ये देखिए आटा ना हल्का सा अपने आप वापस ऊपर आ रहा है। इसका मतलब आपने जो डो गूँथा है, मतलब आपने जो आटा गूँथा है वो अच्छे से गूँथा है आपने। अब ये रेस्ट करने के लिए तैयार है। तो इसे हल्के गीले कपड़े से ढककर इसे रेस्ट करने रखेंगे कम से कम 1 से 1.5 घंटे के लिए। तो करीबन 1.5 घंटा हो गया है। चलिए हम आप अपना आटा चेक कर लेते हैं। ये देखिए आटा अच्छे से फूल कर सेट हो गया है। ये देखिए, इसे थोड़ा और गूँथ लेंगे और अच्छे से मसल लेंगे, बस 1 और मिनट के लिए। आप चाहें तो इसमें हल्का सा थोड़ा सा और तेल डाल सकते हैं और इसे अच्छे से गूँथ लीजिए थोड़ी और देर के लिए। अब हम क्या करेंगे ना, इस आटे के 3 से 4 हिस्से डिवाइड कर लेंगे। तो ऐसे लोइयाँ इसकी अलग अलग कर लीजिए, जितने बड़े या छोटे पिज़्ज़ा आपको बनाना हो। तो मैं आज यहाँ पे इसके 3 हिस्से अलग कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से। अब इसकी एक गोल लोई लेंगे और इसके इसे गोल लोई बनाकर इसे फैलाना स्टार्ट करेंगे अपने हाथों से सबसे पहले। तो इसे थोड़ा सा पहले अपने हाथों से ऐसे फैला दीजिए। उसके बाद हम बेलन यूज़ करके हल्के हाथों से इसे बेलना स्टार्ट करेंगे। आप चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा सूखा आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसको बेलने के लिए। और हाँ, एक और अच्छी टिप मैं आपको देती हूँ फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो मकई का आटा भी यूज़ कर सकते हैं इसको बेलने के लिए। उससे क्या होगा ना, आपका जो पिज़्ज़ा बेस है ना वो काफ़ी क्रिस्पी बनेगा। और वैसे भी ना मार्केट में और सारे पिज़्ज़ा आउटलेट्स में भी मकई का आटा यूज़ किया जाता है उसको बेलने के लिए। तो आप चाहें तो मकई का आटा थोड़ा सा यूज़ कर लीजिए। और अब क्या करना है ना, इसके सेंटर को थोड़ा सा पतला रखना है और इसके साइड्स को हल्का सा मोटा रखना है। तो अपने हाथों से इस तरह से इसके साइड्स में ऐसे दबाते जाइए ताकि साइड हल्के से मोटे रह जाएं और जो बीच है ना, जो बीच का पोर्शन वो थोड़ा सा पतला रहे और हमें पिज़्ज़ा बेस, मतलब पिज़्ज़ा की जो भी टॉपिंग्स है और सॉस है वो डालने में वहाँ पे इजी हो। और इसी तरह से पिज़्ज़ा बेस तैयार किया जाता है सारे पिज़्ज़ा आउटलेट्स में। तो ये देखिए चारों तरफ से थोड़ा सा मोटा है और बीच से थोड़ा सा पतला है और मैंने इसे इतना ही मोटा बेला है।
ये देखिए मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ, क्योंकि इसे हम आज तवे पे बनाने वाले हैं, कढ़ाई में या फिर ओवन में नहीं बनाने वाले हैं, तो इसे मैंने बहुत ज़्यादा मोटा नहीं रखा है ताकि उसको सेकने में आसानी हो। और वैसे आप चाहें तो इसको थिन क्रस्ट पिज़्ज़ा भी बना सकते हैं, क्योंकि वो भी बहुत ही बढ़िया बनता है तवे पे। तो आप चाहें तो इसको थोड़ा और पतला कर सकते हैं। अब मैं क्या करूँगी ना, इसको फोक से हल्का सा ऐसे प्रिक कर लूँगी थोड़ी थोड़ी दूरी पर, इस तरह से, ताकि बीच से ना फूले नहीं पकने के समय। तो ऐसे बस थोड़ा सा चारों तरफ ऐसे प्रिक कर लीजिए। नेक्स्ट यहाँ पे मैंने तवा गरम करने के लिए पहले से ही रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। तो यहाँ पे कोशिश करके ना फ्रेंड्स मोटे तले का तवा यूज़ कीजिए। वैसे आप चाहें तो यहाँ पे नॉनस्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं, पर फ्लेम पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि वो जले ना। तो ये तवा भी अच्छे से गरम हो गया है, 2 मिनट के लिए मैंने मीडियम फ्लेम पे गरम किया था। अब इसके ऊपर हम पिज़्ज़ा का बेस सेकेंगे, लेकिन सबसे पहले हम इस तरफ से सेकेंगे जिस तरफ से हमने प्रिक किया है। ये देखिए जो ऊपर वाला हिस्सा है ना, वो हम गरम तवे के ऊपर डाल देंगे और इसे लो मीडियम फ्लेम पर पकने देंगे करीबन 1 मिनट के लिए। और इसे तब तक सेकेंगे जब तक है ना इसके ऊपर हल्के से बबल्स ना आ जाएँ। मतलब आपको ऐसा पता ही चल जाएगा कि उस तरफ का हिस्सा थोड़ा सा सिक गया है। तो ये देखिए ऊपर से हल्का सा फूल रहा है, इसका मतलब उस तरफ का हिस्सा अच्छे से पक गया है। वैसे आप अपने अंदाजे से भी इसको सेक सकते हैं। तो बस अब इसे इस समय निकाल देंगे। तो ये देखिए मैंने जो सेका वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ है, ये देखिए, और इसके जो नीचे वाला हिस्सा है ना वो अभी भी कच्चा है, जिसको हम बाद में पकाएंगे इसी तरफ से। अब जो ऊपर वाला बेस है जो हमारा पका हुआ है, उसके ऊपर हम लगा देंगे पिज़्ज़ा सॉस। तो इस पिज़्ज़ा सॉस को अच्छे से फैला लीजिए, अच्छे से चारों तरफ। मैंने पहले भी कढ़ाई पिज़्ज़ा बनाया है इस चैनल में, आप चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक कर सकते हैं, जिसमें मैंने होममेड पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी बताई है। तो वो आप चेक करके पिज़्ज़ा सॉस घर पे ही बना सकते हैं, बहुत ही बढ़िया बनती है। और अगर आप चाहें तो बच्चों के लिए सिर्फ टोमेटो केचप भी यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर आप चाहें तो जैसे मैं कभी कभी करती हूँ, मैं आपको बता देती हूँ, मैं थोड़ी सी शेज़वान सॉस और थोड़ी सी टोमेटो सॉस मिक्स करके पिज़्ज़ा बेस के ऊपर लगाती हूँ, उससे भी पिज़्ज़ा बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और ये दोनों चीज़ें तो हमारे घर में हमेशा ही अवेलेबल होती हैं। तो ऐसे अच्छे से फैला लीजिए। अब इसके ऊपर हम स्प्रेड कर लेंगे, यानी कि हम इसके ऊपर हम डालेंगे ग्रेट की हुई मोज़रेला चीज़। तो ये मैं अमूल की मोज़रेला चीज़ यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि ये सबको बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है। वैसे आप चाहें तो अपने पसंद की कोई भी चीज़ यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोज़रेला चीज़ से ना एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा ही बनता है, क्योंकि उसमें जो स्ट्रेचीनेस होता है ना, जब आप खींचते हैं तो जो पिज़्ज़ा का स्ट्रिंग निकलता है, जो बच्चों को पसंद आता है, वाव, वो मोज़रेला चीज़ से ही आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप अच्छे से मोज़रेला चीज़ डाल दीजिए थिक लेयर बनाने के लिए। और उसके बाद हम इसमें डाल देंगे सारे टॉपिंग्स, यानी कि सारी वेजिटेबल्स जो आप यूज़ करते हैं। तो मैं आज यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से अनियंस के स्लाइसेस, सारी तरफ डाल दीजिए, कम ज़्यादा जैसे आपको पसंद हो। फिर मैं यहाँ पे डाल रही हूँ थोड़े से कैप्सिकम। आप चाहें तो यहाँ पे अलग अलग कलर के कैप्सिकम भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास अवेलेबल हो। टॉपिंग्स बेसिकली आपको जो पसंद हो, जैसा पसंद हो, जैसे कट्स पसंद हो आप डाल सकते हैं। फिर हम इसमें डालेंगे बॉईल किए हुए कॉर्न्स, कम ज़्यादा जैसे पसंद हो। फिर मैं डाल रही हूँ थोड़े से टोमेटोज़ के पीसेस। और वैसे आप चाहें तो इसके ऊपर पका हुआ चिकन, मशरूम्स या फिर भी पनीर के टुकड़े भी ना थोड़ा सा नमक मिर्ची डाल के इसके ऊपर डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही मज़े के लगते हैं। तो मैंने सारे टॉपिंग्स डाल दिए। इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा और मोज़रेला चीज़ चारों तरफ, क्योंकि पिज़्ज़ा है फ्रेंड्स, इतना चीज़ तो डलता ही है, तो ही मज़ा आएगा खाने में। तो बस हमारा ये पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। अब तवे को फिर से गर्म कर लेंगे मीडियम फ्लेम पे 2 मिनट के लिए, और फिर इसे थोड़ा सा ब्रश कर लेंगे ऑयल या फिर बटर से, और फिर धीरे से ना पिज़्ज़ा को इसके ऊपर रख देंगे ताकि टॉपिंग्स गिरे ना। और गैस का फ्लेम इस समय हमें लो ही रखना है। और साइड्स में ना, ये जो साइड्स हैं चारों तरफ, इसमें हल्का सा ऑयल या फिर बटर थोड़ा सा ब्रश कर लीजिए। वैसे मैं बटर लगा रही हूँ, उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। बटर लगाने से क्या होगा ना, जो साइड्स में जो पिज़्ज़ा बेस में कलर भी है ना, बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। अब इसे ढककर पकाएंगे लोएस्ट फ्लेम पर करीबन 7 से 8 मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स, आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान रखना है वो ये है कि यहाँ पे जो गैस का फ्लेम है ना वो लोएस्ट पे होना चाहिए, वरना क्या होगा ना, आपका पिज़्ज़ा जल जाएगा। और हमें लोएस्ट फ्लेम पर ही इसे पकने देना है जब तक कि चीज़ अच्छे से मेल्ट ना हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरे वीडियो वाकई में पसंद आते हैं तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, ताकि मुझे पता चल सके कि आपको किस टाइप की रेसिपीज़ पसंद है। तो करीबन 8 से 9 मिनट हो गए हैं, मैं आपको बीच से दिखाती हूँ। ये देखिए चीज़ थोड़ा सा मेल्ट हो गया है, बस इसे 1 और मिनट पकने देते हैं। तो अब लिड हटाकर चेक करते हैं। वाव, आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा बिल्कुल अच्छी तरीके से पक गया और चीज़ भी मस्त मेल्ट हो गई है। मैं आपको चारों तरफ से दिखाती हूँ, आप देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। ये देखिए जो उसके साइड्स है ना वो अच्छे से लाल भी हो गए हैं, पक भी गए हैं, और इसकी चीज़ ने एकदम बराबर मेल्ट हो गई है।
तो इस गर्मा गर्म पिज़्ज़ा के ऊपर ही हम डाल देंगे रेड चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा ऑरिगैनो। आप चाहें तो इसकी जगह मिक्स्ड हर्ब सीजनिंग भी यूज़ कर सकते हैं। ये दोनों हर्ब्स आजकल बहुत ही ईजिली और सस्ते मिल जाते हैं मार्केट में। तो बस ये भी पिज़्ज़ा तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसे निकाल देंगे किचन प्लेटफॉर्म के ऊपर। एकदम मार्केट जैसा पिज़्ज़ा दिख रहा है फ्रेंड्स। मेरे को तो यकीन ही नहीं हो रहा है, इतने मज़े का दिख रहा है। तो चलिए काट के देखते हैं। तो मैं आपको एक पीस काट के दिखाती हूँ। यमी, बहुत ही अच्छा फ्रेंड्स पिज़्ज़ा बना है। मैं आपको नीचे से भी दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई तो जैसे मैंने कहा, लाइक कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आप ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ हमेशा देख सकें। मैं आपसे मिलती हूँ अगली रेसिपी में। हैप्पी कुकिंग एंड बाय बाय।